और आज जबकि हम ये कह रहे हैं कि न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पाकिस्तान में भी बच्चा बच्चा पूछने लगा है, पाकिस्तान तेरा क्या होगा? तो इसके पीछे वजह क्या है बताऊंगा आपको। मेरे साथ होंगे वो मेहमान जो थ्रेडबेयर एनालिसिस से आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान अब इम्प्लोजन के कितने करीब है और कितनी जल्दी उसके टुकड़े आपको वजूद में आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन सबसे पहले दिखाता हूं आपको ये खबर और उसके साथ की ये तस्वीर, जिसको आप सामने देखने के बाद समझ जाएंगे जो मैं कह रहा हूं वो क्यों कह रहा हूं। जरा देखिए क्या चल रहा है पाकिस्तान में किस तरीके से अब मुनीर का गेम ओवर होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाता हूं। पहले ये ब्रेकिंग देखिए, पाकिस्तान पर अफगानिस्तान का भीषण हमला। दिखाइए जरा ये ब्रेकिंग। अफगानिस्तान की सेना ने पाकिस्तान की सेना की चौकियां ध्वस्त की। अफगानिस्तान की ताबड़तोड़ फायरिंग, ये देखिए जरा फायरिंग देखिए, इसको आप साउंड करके दिखाइए, फुल फ्रेम दिखाइए और वहां की स्थितियां कैसी हमारे दर्शकों को पता लगने दीजिए। ये अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पर हुआ हमला है, जरा देखिए ये कितना भीषण है, कितना तीव्र है हमला, इसकी तीव्रता को महसूस कीजिए। और मैं आपको आगे बताऊंगा हमारे पुरखे क्यों कहते हैं बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। ये जो पेड़ बोया था बबूल का पाकिस्तान ने 90 के दशक में, आज उस पर फल आ रहे हैं और वो फल बहुत कड़वे लग रहे हैं पाकिस्तान को। ऐसा क्यों हुआ है ये मैं आपको बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले आपको ये भी बता दूं, मेरे साथ यहां चर्चा के लिए मेजर गौरव आर्य और कोमोडोर बहल जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर। यस बहल साहब और मेजर गौरव आर्य, आपका बहुत स्वागत है। लेकिन इससे पहले कि उनके पास जाऊं, अगली खबर आपको दिखा देता हूं। अफगानिस्तान की सेना के हमलों से दहला पाकिस्तान, अपनी पोस्ट छोड़कर भागी पाकिस्तानी सेना। ये देखिए जरा जज्बे वाली कौम को भागते देखिए। 93,000 पतलूनें जो हिंदुस्तान ने उतरवाई थी वो तो आपको याद होगा ही। अब जरा देख लीजिए जज्बे वाली कौम असल में कितने जज्बे वाली है। जान बचाकर भागते नजर आए पाकिस्तान के सैनिक। यहां इन तस्वीरों में आपको दिखाई देगा रात का वक्त, और ये देखिए जरा दौड़ लगी हुई है, बचो भागो, इन गोलियों की जद में मत आ जाना। और कोई बड़ी बात नहीं है, इनका कमांडर पहले ये ऑर्डर देने के बाद खुद वहां से रफू चक्कर हुआ हो और उसके बाद ये पीछे पीछे भाग रहे हैं। इनकी हालत आपने देख ली। इन तीनों तस्वीरों पर तफसील से आपके साथ बातचीत करेंगे। पहले ये तीसरी तस्वीर देख लीजिए जरा कौन सी है। अफगानिस्तान का पाकिस्तानी सेना पर जवाबी हमला। अफगानिस्तान की सेना ने कई चौकियों पर किया कब्जा। अफगानिस्तान के हमले में 12 पाकिस्तानी सैनिक ढेर। 12 तो कम करके बताया जा रहा है, असल में 50 से ज्यादा हैं, 60 के आसपास बताए जा रहे हैं जो हलाक हो गए हैं पाकिस्तानी सैनिक अफगानिस्तान की इस गोलाबारी में। कई चौकियों पर कब्जा कर लिया गया है। डूरंड लाइन हर समय हॉट हुई पड़ी है। हालांकि ये बात और है कि इस समय कदरन वहां शांति का बोलबाला बताया जा रहा है। और ये शांति किस लिए? क्योंकि सऊदी अरब प्रेशराइज कर रहा था, क्योंकि कतर प्रेशराइज कर रहा था, और कहा जा रहा है कि ईरान ने भी ये कहा कि पाकिस्तान तालिबान से पंगा मत लो। कोई भी पाकिस्तान की तरफ से नहीं खड़ा हुआ है, कोई भी पाकिस्तान की तरफ से तालिबान को उंगलियां नहीं दिखा रहा है। तो ये अगर सोचा जा रहा है कि तालिबान की तो एक हद होगी उनके पास, वो असल में अफगानिस्तान आप जानते हैं बहुत दिनों से, बहुत दौर से बल्कि ये कहा जाना चाहिए कि वो युद्ध में ही रहे हैं। तो ये भी सच है कि उनके पास रिसोर्सेस उस हिसाब से डिप्लीट हुए, लेकिन ये भी सच है कि उसी हिसाब से अपने रिसोर्सेस की तैयारी भी, और उनके अभी अफगानिस्तान की तालिबान की हैसियत फौज के हिसाब से क्या है। जनरल फ्लैश कीजिए, अड़ी में अफगानिस्तान के सैनिकों ने उड़ाई पाकिस्तान की चौकी। अफगान फोर्स ने जारी किया वीडियो, हमले में कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। ये देखिए जरा, ये पहाड़ की ऊंचाई पर किस तरीके से प्रिसिशन अटैक किया है। और इसीलिए जब ये कहा जाता है ये बैटल हार्डन्ड है, ये वॉर हार्डन्ड है, तो इन्होंने सालों साल लड़ाई लड़ी है, कम रिसोर्सेस के साथ लड़ाई लड़ी है और धूल चटाई है ऐसे ऐसों को जो दुनिया की बड़ी महाशक्तियां फौज के हिसाब से मानी जाती रही हैं। ये हमला, ये प्रिसिशन। मेजर गौरव, ये गिरा मोटर शेल है ये। हाँ, ये खड़े हुए थे यहाँ पे पाकिस्तानी फौजी, बिल्कुल इनके सर। और आइए ना, ये करीब ला देता हूं मैं, जरा ये बताइए, ये दोनों खड़े हुए हैं, अक्स नजर आ रही है, क्लोज कीजिए इस जगह। हाँ, और ये जगह, इस जगह रोकिए भी प्लीज। हाँ, ये तो अब धुआं उड़ रहा है सर, अब तो धुआं उड़ चुका, अब रिप्ले करूंगा तब आएंगे वो दोनों, फिर बताइएगा आप जरा। ये धुआं, हाँ ये दोनों आपस में कर रहे हैं बात। आया गोला, 1 2 3 4, आइए लाओ 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 लाओ, हो गया। ये हैप्पी दिवाली। ये जो पटाखे उधर छूट रहे हैं ये क्या इशारे करते हैं? दीपावली मुस्तकबिल के बारे में भी बताती है। भगवान राम जब लौटे थे तो लोगों ने दिया जलाकर, और पता नहीं उस जमाने में आतिशबाजी कितनी थी, लेकिन आतिशबाजी के साथ स्वागत किया था। लेकिन यहां आतिशबाजी कुछ और है, दिवाली के आसपास हो रही है, लेकिन पाकिस्तान का मुस्तकबिल इसी धुएं की तरह काला है, ये बता रही है अगली खबर। देखिए, तालिबान का जन्मदाता पाकिस्तान, सोवियत अफगान युद्ध के दौरान कैसे यह शुरुआत हुई थी, अब जरा ये देखिए। अब ये पूरी कहानी समझिए, तालिबान शुरू कहां से हुआ। आज तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हुआ है, लेकिन ये कैसे पेड़, इस बीज की शुरुआत कैसे हुई थी।
पाकिस्तान कैसे इसके समर्थन में खड़ा हुआ था और आज कैसे यह गले की हड्डी बन गया है पाकिस्तान के। आईएसआई ने मुजाहिदीन तैयार किए थे, आईएसआई ने हथियार दिए, ट्रेनिंग दी, ठिकाने दिए। 1994 में कंधार के पास तालिबान की नींव रखी गई, मुल्ला मोहम्मद उमर ने तालिबान की नींव रखी। अफगानिस्तान में अपने पक्ष की सरकार चाहता था पाकिस्तान, इसलिए इनको तैयार किया गया था। तालिबान को इस्लामिक स्टूडेंट्स मूवमेंट बताया गया था। तालिबान को पाकिस्तान ने वैधता, लेजिटिमेसी दिलाने की कोशिश भी की। 1996 में तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया, पाकिस्तान, सऊदी अरब और यूएई ने इसको मान्यता दी। 2001 में पाकिस्तान ने तालिबान को शरण और पुनर्गठन का मौका दिया। लेकिन आज वही तालिबान पाकिस्तान को कह रहा है कि अब जिस वजूद, जिसको तुमने अपना रेजन डेट्रे बनाया, जिस पर तुम खड़े हुए हो, असल में वो जमीन में हम तुम्हारे नीचे से खींच लेंगे। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये आगे मैं आपको बताने वाला हूं, किस तरीके से वो जिसको स्ट्रेटेजिक डेप्थ कहते थे अब उनके लिए डेथ साबित होने वाली है पाकिस्तान के लिए। लेकिन कॉमोडोर बहल, ये तो शुरुआत बड़ी कुर्बत के साथ हुई थी, बिल्कुल सही। आज कहां पहुंच गया? कहां? देखिए 1893 के अंदर मॉर्टिमर डुरैंड जो थे, उन्होंने डुरैंड लाइन बनाई थी। ये ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, लेकिन आज तक अफगानिस्तान ने उसको पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा वो डुरैंड लाइन वो मानता नहीं है अफगानिस्तान, मानता। और ना ही टीटीपी मानता है, क्योंकि पश्तूनों का जो मेजर लैंड है वो तो खैबर पख्तूनवा में है। और खैबर पख्तूनवा का नाम पहले पश्तूनिस्तान रखना चाहते थे पाकिस्तानी, लेकिन इसलिए नहीं रखा क्योंकि बलूचिस्तान वाला हाल हो जाएगा, लेकिन वो तो वैसे भी हो गया। और आज उनका ऐसा बुरा हाल है कि पिछले साल 1000 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए थे और इस साल अब तक 900 मारे गए हैं खैबर पख्तूनवा। लेकिन सर ये तस्वीर, ये तो देख कर मेरा दिल ही नहीं भरता। दौड़ा भागा सा इसमें जो हम दिखा रहे हैं, इनकी जमीन कम पड़ रही है। मुनीर भी कहते हैं पाकिस्तान में है नहीं सर, बाहर गया हुआ है। नहीं, जब भी आप नहीं, अगर आप शहबाज शरीफ के साथ नत्थी होके खुद जाते हैं, बल्कि उसको ले जाते हैं अपने साथ दुनिया भर में, ऐसे आग लगी हुई है आपके मुल्क में, आप बाहर हैं। अच्छा गणेश भाई, एक बात बताइए, मैं आपसे पूछता हूं, ये जो इनकी डील हुई थी सऊदी अरब के साथ, सऊदी अरब है कहां? ये हुआ था ना, अगर सऊदी पे हमला तो पाकिस्तान पे हमला, और पाकिस्तान पे हमला तो सऊदी पे हमला माना जाएगा। अब सऊदी अरब कहां है? मुझको लगता है वो रोल करके कहीं रखी हुई है सर। वो डील जो है उसको रोल करके किसी ड्रॉर में रखा गया है।